सांच को आँच नहीं, ये मुहावरा आपने यकीनी सुना होगा। और मैं आज इस वक्त आपको जो ये तस्वीर दिखा रहा हूँ और आगे पूरा आप इंटरव्यू सुनेंगे और देखेंगे, ये आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एमआरएम के राष्ट्रीय संयोजक हैं। लेकिन जब सवाल किए गए और कुछ पूछा गया तो न जाने क्यों सच्चाई कड़वी इतनी लगी कि इन्होंने जिस तरीके के जवाब दिए और हिंदुस्तान लाइव पर मुझ पर, फरहान याहिया पर सवाल उठाया, मुझे सांप्रदायिक तक कहा, मेरे अंदर जहर भरने की बात की, तो ये एक अजीब और अटपटी सी बात लगी। लेकिन एक सवाल आप लोगों से भी मैं पूछता हूँ कि आप इस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज तक पिछले 6 साल जब से सोशल मीडिया लगातार सुर्खियों में चला और सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान लाइव का हमारा प्रसारण शुरू हुआ, क्या कभी कोई एक भी दंगा, क्या कहीं एक भी नफ़रत की बात, बाहमी इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारा और मिलनसारी के अलावा कोई ऐसी बात जो जनता से जुड़ी हुई हो, कोई मुद्दों की बात हो, हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत और भाईचारे के अलावा कोई बात ऐसी जो हमारे ज़रिए की गई हो जिससे सांप्रदायिकता फैली हो, जहर फैला हो, नफ़रत फैली हो, झगड़ा हुआ हो, कोई बताइएगा ज़रूर। सुनिए ज़रा एक मर्तबा क्या जवाब दे रहे हैं इंद्रेश कुमार और मेरे क्या सवाल थे उन पूरे इंटरव्यू को लेकर के। इनके 20 साल पूरे होने पर एमआरएम के जो कुछ हुआ देखिए और सुनिए ज़रा। तो धर्म सभाओं में जो प्रण किया गया हमने वो भी देखा कि बाकायदा उसमें शपथ दिलाई गई और सफाया करने तक को कहा गया, वो क्या चीज़ होती है? ऐसा है, आप अपने सवाल में नज़रिया बदल लीजिए। आप जब पूछें तो सब धर्मों की बात कहकर पूछ लेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा और आप समझाने नहीं, सभी के लिए है। आतंकवाद किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता। अगर कोई आतंकवादी है तो वो ना इस्लामिक हो सकता है ना वो। तुम सुन लो, तुम स्वयं में सांप्रदायिक हो, तुम स्वयं में कुछ जहर भी रखते हो। ये मेरा सर्टिफिकेट है तुम्हारे लिए, इसको ध्यान से रखना अपने पास। नहीं, लेकिन आपसे पूछा तो जाएगा ना। मेरे से पूछने वाले पूछते हैं, बताने वालों को मैं बताता हूँ और आदमी की भी असलियत उसको बताता रहता हूँ। वो ये ना समझ ले कि वो बड़ा होशियार है, क्योंकि चालाक और होशियार बनकर पत्रकार कभी प्रश्न नहीं पूछता। पत्रकार जिज्ञासु बनकर और समस्या का समाधान जनता को बताने के लिए प्रश्न। समाधान है ना एमआरएम के पास। मेरे साथ मैं आपको दिखा दूं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 20 साल पूरे होने पर एमआरएम के मैं दिखा दूं आपको होने पर इस वक्त इंद्रेश जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी शानदार महफिल ऐवान गालिब में आज सजाई गई। इंद्रेश जी, आज आप यहाँ पर पहुँचे, 20 साल पूरे हुए, क्या कुछ इन 20 सालों में एमआरएम ने खोया, क्या कुछ पाया? ऐसा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने खोया कुछ नहीं है, पाया ही पाया है। आज हजारों स्थानों पर इकाइयां हैं, हजारों हजार कमिटेड कार्यकर्ता लाखों करोड़ों का समर्थन लेकर इस देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुए। और इतना ही नहीं है, उन्होंने भारत का एक देश, एक संविधान, एक झंडे वाला भारत हो, एक नागरिकता, एक राष्ट्रगान वाला, इसमें और सफलता प्राप्त की। 8,27,000 हस्ताक्षर भी भारत के राष्ट्रपति को दिए कि 370-35 से जो देश को तोड़ती है, समाज को बांटती है, इसको अविलंब ख़त्म करें। इसी के साथ साथ गौ जीवन में सबके लिए पालनहार है। किसी भी धर्म में गौ हत्या के लिए कोई स्थान नहीं है, ना पूजा स्थलों पर होता है। इसलिए रोको यार। गो तस्करी नहीं, गो हत्या नहीं, गौ को लेकर झगड़े नहीं, बल्कि गौ की सेवा, रक्षा और पालन हो। इस मुहिम में 10,58,000 हस्ताक्षर हुए, वो भी दिए गए भारत सरकार को। और उसी के साथ साथ और एक मुहिम भी चली कि आओ मिलजुल कर। इसलिए आप देखेंगे कुछ समय से और गौ तस्करी और हत्याओं में कुछ कमी भी आई, और जो उसके कारण मनुष्यों की लिंचिंग की घटनाएं थी उनमें भी थोड़ी गिरावट आई। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की आपने कहा देन है और जो जागरूकता आपने करी है इसी तरह से। और तलाक यह खुदा के खिलाफ बेईमानी है, इस्लाम के साथ धोखा है और इंसानियत की यह शैतानियत है। और इसलिए 3 तलाक मूवमेंट के प्रति जागरण करना और महिलाओं ने जिन्होंने कोर्ट में मुकदमे लिए उनको समर्थन देना और अल्टीमेटली और
फैसला आया, सरकार ने कानून बनाया और इसलिए करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न से हिफाजत करना और पुरुष मर्द जालिम ना बने, उस जालिम बनने से रोकने में एक यशस्वी सफलता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ली है। आतंकवाद गैर इस्लामिक है, गैर हिंदुस्तानी है, गैर मानवीय है। इसके खिलाफ तिरंगा यात्राएं की और आतंकवाद और नक्सलवाद को, लेकिन जो भारत के नाम पर, गौ माता के नाम पर जो है, उसको आतंकवाद मानेंगे इंद्रेश कुमार जी? मुझे लगता है कि आप सुन कम रहे हैं, भटक ज़्यादा रहे हैं। मैं गाय पर पहले से उत्तर दे चुका हूँ। तो शुरुआत तो यही थी चीज़। आप जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या जो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, कल हमने देखा कि अल्लामा इकबाल की वो नज़्म जिसमें लब पे आती है दुआ, तो 2 टीचर्स के ऊपर मुकदमा कर दिया गया। तो इस तरह की भी चीज़ें नहीं होनी। ऐसा है कि इस देश के अंदर ये माना जाता है, आप किसी भी मजहब के हैं, इबादत करो तो इंसान बनो, इबादत करो और पत्थर मारकर शुक्रवार को पत्थरवार में बदल दो। यह इस देश की ना तहजीब थी, ना इस्लाम की ये सुन्नत थी। परंतु जो लोग ये करवाते हैं उनकी घोर निंदा करते हुए हम हिंदुस्तान को ऐसा बनना ना दें। कहीं किसी ने कहा और फतवा दे दिया जाए, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, यह गैर इंसानी है, गैर खुदाई है, गैर इस्लामिक है। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऐसे कट्टरपंथी और जहरीली चीज़ों के खिलाफ भी, तो धर्म सभाओं में जो प्रण किया गया, हमने वो भी देखा कि बाकायदा उसमें शपथ दिलाई गई और सफाया करने तक को कहा गया। वो क्या चीज़ होती है? ऐसा है, आप अपने सवाल में नज़रिया बदल लीजिए। आप जब पूछें तो सब धर्मों की बात कहकर पूछ लेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा और आप समझाने नहीं, सभी के लिए है। आतंकवाद किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता। अगर कोई आतंकवादी है तो वो ना इस्लामिक हो सकता है, ना वो। तुम सुन लो, तुम स्वयं में सांप्रदायिक हो, तुम स्वयं में कुछ जहर भी रखते हो। ये मेरा सर्टिफिकेट है तुम्हारे लिए, इसको ध्यान से रखना अपने पास। नहीं, लेकिन आपसे पूछा तो जाएगा ना। मेरे से पूछने वाले पूछते हैं, बताने वालों को मैं बताता हूँ, और आदमी की भी असलियत उसको बताता रहता हूँ। वो ये ना समझ ले कि वो बड़ा होशियार है, क्योंकि चालाक और होशियार बनकर पत्रकार कभी प्रश्न नहीं पूछता। पत्रकार जिज्ञासु बनकर और समस्या का समाधान जनता को बताने के लिए प्रश्न। समाधान है ना एमआरएम के पास, एमआरएम के पास है तो समाधान तो कैसे निकाला जाए? मैं तो सभी के लिए पूछ रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, आपस में एकजुट करने की जो बात है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। इसलिए यहाँ से ये मुहिम दी गई है, सब अपने अपने धर्म पर चलो, दूसरे के धर्म की ना मजम्मत करो ना दखल दो, बल्कि हर धर्म का सम्मान करो। धर्मांतरण और लव जिहाद नहीं, बल्कि हर धर्म के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो, ताकि कोई हमें अलग करके बांट भड़का और लड़वा ना सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए आपका क्या आह्वान है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज एक ही है कि आओ हम भारत से भारतीय, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, इंडिया से इंडियन थे, हैं और रहेंगे। इसलिए भारत सबको जोड़ता है। इसलिए नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन बिटवीन रहना चाहिए। और उसके बाद जाति आती है, मजहब आता है, दल आता है, भाषा आती है। इसलिए सबको एक ही कहना है, बी भारतीय, बी हिंदुस्तानी, ये बनो, ताकि देश एक रहे, हम एक रहे। हम देश एक रहेंगे तो देश को सजाएंगे और विश्व को बचाने में सफल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रेश जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए। कुल मिलाकर के एक पूरा मंच यहाँ पर सजाया हुआ है। मैं इस वक्त की जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐवान गालिब की तस्वीर है, जहाँ आपने सुना कि खुले तौर पर इंद्रेश कुमार ने, हालांकि जब सवाल ये पूछे गए, चुपते ज़रूर थे, कन्नी ज़रूर काटी, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि सांप्रदायिकता हम रखते हैं। हालांकि जवाब उनको मिलना ज़रूर चाहिए जो लोग लगातार इस देश के अंदर नफ़रत बांट रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, या किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों। खुले तौर पर उनको सबक मिलना चाहिए।
और चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे वो आतंकवाद हो, उसका कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं हो सकता अगर वो मानवता के रास्ते पर नहीं है। लेकिन खुले तौर पर इंद्रेश कुमार ने जिस तरह यहाँ 20 साल पूरे होने पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये एक सफलतापूर्वक 20 साल पूरे होने पर जिस तरह से एक महफिल सजाई, इसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम नौजवान, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया। हालांकि सवाल बहुत ज़्यादा थे और मैं चाहता था कि जवाब भी इंद्रेश कुमार से ही मिले। जब एमआरएम के 20 साल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 20 साल पूरे हुए हैं, इस वक्त की जो मुसलमानों की स्थिति है भारत में, उसको लेकर के भी बात करना चाहता था। सरकार का और आरएसएस का क्या रुख है, क्या नज़रिया है मुसलमानों को लेकर, इस पर भी मैं बात करना चाहता था। और बहुत से सवाल थे जिनको आज एक मौके के तौर पर मैंने सोचा कि जो 20 साल पूरे हुए हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, जो एक ये महफिल जो सजी हुई दिखाई पड़ रही है इस ऐवान गालिब में, यहाँ पर इनके आना और बतौर मेहमान खुसूसी और ज़ाहिर है क्योंकि जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रोग्राम हो तो उसके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उनका होना तो लाजमी था, लिहाजा वो थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सवाल एक उठाया है और ये कहा कि हम जो पत्रकारिता है उसमें जिज्ञासा होना चाहिए, मुझे लगता है जनता से जुड़े हुए सीधे जो सवाल हैं और जो आजकल मुसलमानों के साथ, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो मस्जिदों के ऊपर पथराव की बात की जाती हो, चाहे वो भारत माता के नारे लगा करके जबरन झगड़े की कोशिश की जाती हो, माहौल को ख़राब किया जाता हो, या चाहे जो शुक्रवार को पत्थरवार कहने वाली बात है और जिस तरह से इसका एक प्रचलन चलाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके की चीज़ जो कि सामने आ रही है। उसको देखते हुए सवाल जो है वो मुझे पूछने थे, लेकिन इतना ज़रूर था कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो संयोजक हैं उन्होंने, इंद्रेश कुमार ने खुले तौर पर तो जवाब नहीं दिए, बस इतना ही कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में लोग आज और जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो गौ माता के नाम पर लिंचिंग के केसेस हो रहे थे वो किसी तरीके से उन पर विराम लगा है, वो रुके हैं, उनमें कमी आई है इस वक्त में, इन्होंने ये भी कहा। लेकिन कहीं ना कहीं माना ज़रूर कि जो चाहे वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हों या फिर वो लोग, जैसे मैंने एक सवाल इनसे ये भी पूछा कि जगह जगह जो धर्म संसदें की गई या उनमें मुसलमानों की सफाई करने की बात की गई, उन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या उसको आतंकवाद कहा जाए या नहीं कहा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल था। हम देखते हैं कि एक सैटेलाइट चैनल की आड़ में जिस तरीके से तो सुरेश चौहान के हैं उनकी अगर हम बात करें और दूसरे जितने भी वो लोग जो कट्टरपंथी में यकीन रखते हैं और जो हिंदू मुसलमान करके अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी सवाल ज़रूरी थे, लेकिन फ़िलहाल जवाब नहीं दे पाए। आप लोग हमारे साथ इस वक्त ऐवान गालिब से जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि जो सवाल चाहे वो हिंदू राष्ट्र को लेकर के हों, चाहे मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर के हों, चाहे वो दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के हों, चाहे वो मंदिर और मस्जिद के मामले को लेकर के हों, चाहे वो गौ हत्या के नाम पर की जाने वाली या जिस तरीके से लिंचिंग के मामला थे उन पर हो, इन तमाम चीज़ों पर मेरी कोशिश रहेगी कि फिर से इंद्रेश कुमार को जोड़ा जाए और आप लोगों के सामने उन सभी सवालात के जवाब लाए जाएँ। थैंक यू फॉर नाउ।